बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 4.2। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसके जो पहले 10 जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम इसका 11वां पार्ट करेंगे। इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो पहली कतार है इसमें 1 1 1, इस यहाँ पे भी जीरो करेंगे, यहाँ पे भी जीरो। C2 में से C1 को माइनस करेंगे, C3 में से C1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा C2 माइनस C1 और C3 में से भी C1 को माइनस करेंगे। C1 उसी तरह आ जाएगा 1 A की 2 प्लस 1 A की 3 प्लस A। इस इसको इससे माइनस करेंगे, जीरो। ये इससे माइनस होगा, B की 2 प्लस 1 माइनस A की 2 माइनस 1। और ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ये आ जाएगा B की 3 माइनस A की 3 प्लस B माइनस A। उसके बाद ये इससे माइनस होगा, जीरो। ये इससे माइनस होगा, C की 2 प्लस 1 माइनस A की 2 माइनस 1। और ये इससे माइनस होगा, C की 3 माइनस A की 3 प्लस C माइनस A। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, x की 3 माइनस वाई की 3। x की 3 माइनस वाई की 3 किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। ये आ जाएगा 1 A की 2 प्लस 1 A की 3 प्लस A, यहाँ पे जीरो। ये B की 2 माइनस A की 2, इसको हम लिख सकते हैं B की 2 B की 2 माइनस A की 2। और इस पे फार्मूला लगेगा B माइनस A इंटू आ जाएगा B की 2 प्लस AB प्लस A की 2। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं B माइनस A, इधर जीरो। ये C की 2 माइनस A की 2। और इस पे फार्मूला ये C माइनस A इंटू हो जाएगा C की 2 प्लस AC प्लस A की 2 और प्लस C माइनस A। उसके बाद यहाँ पे भी इसको हम लिख सकते हैं, ए को बी में एक दफा माइनस एक दफा प्लस, इसी तरह ए को सी में एक दफा माइनस एक दफा प्लस। ए की 2 प्लस 1 A की 3 प्लस A। और ये हो जाएगा जीरो B माइनस A इंटू बी प्लस A। यहाँ से B माइनस A इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, B माइनस A कॉमन आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा B की 2 प्लस AB प्लस A की 2 प्लस 1। यहाँ पे 1 रह जाएगा, इधर आ जाएगा जीरो। इसको लिखेंगे C माइनस A C प्लस A। और यहाँ से इन दोनों से C माइनस A कॉमन आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे रह जाएगा C की 2 प्लस AC प्लस A की 2 प्लस 1। और ये जो R2 C2 है, इसमें से B माइनस ए यहाँ पे भी कॉमन, और इसमें से C माइनस ए C3 में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको बार लिखेंगे B माइनस ए और यहाँ से C माइनस ए
और ये आ जाएगा 1 ए की 2 प्लस 1 ए की 3 प्लस ए, और यहाँ पे 0, यहाँ पे रह जाएगा बी प्लस ए, बी माइनस ए कॉमन चला गया, और बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, यहाँ पे 0, सी प्लस ए रह जाएगा, और सी की 2 प्लस ए सी प्लस ए की 2 प्लस 1, बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम सी टू, और सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम सी थ्री। उसके बाद इसको हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड किसके जरिए करेंगे? R1 के जरिए। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस 1 के जरिए। ये कतार छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये आ जाएगा बी प्लस ए सी प्लस ए, और बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, ये सी की 2 प्लस ए सी प्लस ए की 2 प्लस 1, और इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ये भी सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसको C1 को C2 से माइनस कर देंगे, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे C2 माइनस C1, ये इससे माइनस, ये C1 उसी तरह आ जाएगा, बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, इससे माइनस होगा तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, और इससे ये माइनस होगा सी की 2 प्लस ए सी प्लस ए की 2 प्लस 1, इसको माइनस करेंगे माइनस बी की 2 माइनस ए बी माइनस ए की 2 और माइनस 1। यहाँ से जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। ए की 2 माइनस ए की 2 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, और बाकी ये रह जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, बी प्लस ए बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल, सी माइनस बी, और इसको लिखेंगे सी की 2 माइनस बी की 2, और ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी। यहाँ पे इस पे फार्मूला लगा देंगे, बी को सी में एक दफा माइनस एक दफा प्लस, और यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे, बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, यहाँ से सी माइनस बी, इन दोनों से सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और यहाँ से कॉमन हम निकालेंगे ए, बाकी रह जाएगा सी माइनस बी, और फिर इन दोनों से सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, ये बी प्लस ए बी की 2 प्लस ए बी प्लस ए की 2 प्लस 1, और सी माइनस बी, यहाँ से सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा सी प्लस बी प्लस ए। उसके बाद सी माइनस बी C2 से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा
बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा, बी प्लस ए, बी की टू प्लस ए बी प्लस ए की टू प्लस वन, और यहाँ पे रह जाएगा वन, इधर रह जाएगा सी प्लस बी प्लस ए, सी माइनस बी कॉमन फ्रॉम सी टू। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, बी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस ए इंटू आ जाएगा सी प्लस बी प्लस ए, और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी की टू प्लस ए बी प्लस ए की टू प्लस वन, यहाँ से बी माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई बी इन तीनों से मल्टीप्लाई, फिर ए इन तीनों से, बी से बी सी प्लस बी की टू प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए की टू, और इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, बी की टू माइनस ए बी माइनस ए की टू माइनस वन। उसके बाद जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और यहाँ से जो कैंसिल हो रहे हैं ए बी से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बी की टू से ए की टू ए की टू को कैंसिल करेगा, बाकी रह जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस वन, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस वन। और अगर हम देखें तो हमारी राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और बी माइनस सी, ये सी माइनस ए उसी तरह आ जाएगा, ये बी माइनस सी है, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाकी इसको लिख सकते हैं बी माइनस सी। और इसकी अगर तरतीब सेट करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी रह जाएगा ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन, और ये हमारी राइट हैंड साइड। तीसरे क्वेश्चन का 12वां जोज, इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे आर वन के जरिए। यहाँ पे वन प्लस ए, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कतार ये आ जाएगा वन प्लस बी, वन 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 प्लस सी, फिर दरमियान में माइनस ये वन, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये कतार वन वन आ जाएगा, वन 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 प्लस सी, इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन वन प्लस बी, वन और वन, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस ए, ये इधर मल्टीप्लाई वन प्लस बी इंटू वन प्लस सी, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये इससे मल्टीप्लाई वन प्लस सी, और माइनस वन आ जाएगा, फिर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई वन, और माइनस आ जाएगा 1 प्लस बी।
यहाँ पे 1 + a, और ये आ जाएगा 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा +c, b से मल्टीप्लाई होगा +b, इससे +bc, और -1, ये -1 +c -1, और +1 -1 -b, 1 + a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, c + b +bc, और यहाँ से माइनस, ये इससे कैंसिल, बाकी ये माइनस रह जाएगा c, और ये इससे कैंसिल, ये रह जाएगा -b। 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा c +b +bc, और a इससे मल्टीप्लाई होगा +ac +ab +abc -c -b, +c -c से कैंसिल, +b -b से कैंसिल, और बाकी आ जाएगा abc +ab +bc +ac, और ये हमारी राइट हैंड साइड। इसमें भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पे जो पहली कॉलम है वो 1 1 है, इसको भी 0 करेंगे, इसको भी, तो उसके लिए R1 को इससे माइनस, इससे माइनस, यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे R2 -R1 और R3 -R1, R1 से दोनों को, ये आ जाएगा 1 a की 2 -bc, इससे माइनस होगा 0, इससे माइनस होगा b -a, इससे माइनस होगा, तो ये b की 2, a इससे माइनस होगा -a की 2, और ये हो जाएगा, माइनस करेंगे +bc हो जाएगा, और ये -ac, इसको इससे माइनस करेंगे 0, इससे माइनस करेंगे c -a, ये इससे माइनस होगा c की 2 -a की 2, और ये प्लस हो जाएगा +bc और -ab। इस पे फार्मूला लगा देंगे, और इस पे भी 1 0 0 a b -a c -a, ये आ जाएगा a की 2 -bc, और इसको लिखेंगे b -a b +a, यहाँ से c कॉमन आ जाएगा, और बाकी b -a। इसी तरह यहाँ पे इसको लिखेंगे c -a c +a, और इन दोनों से b कॉमन आ जाएगा, और बाकी रह जाएगा c -a। फिर यहाँ से ये b -a कॉमन निकालेंगे R2 से, और c -a कॉमन निकालेंगे R3 से, b -a और c -a, 1 0 0 a, यहाँ पे रह जाएगा 1, इधर भी 1, ये a की 2 -bc, और यहाँ से ये इन दोनों से कॉमन आएगा, तो बाकी रह जाएगा b +a, यहाँ पे रह जाएगा +c, और यहाँ से ये कॉमन जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पे रह जाएगा c +a +b, b -a कॉमन फ्रॉम R2, और c -a कॉमन
फ्रॉम R3। उसके बाद इस C1 के जरिए एक्सपेंड कर देंगे, ये आ जाएगा B माइनस ए, C माइनस ए, ये 1, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये कतार, ये आ जाएगा 1B प्लस ए प्लस सी और 1C प्लस ए प्लस बी। और जब इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये आ जाएगा B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई C प्लस ए प्लस बी, और ये इससे मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस ए प्लस सी। ये हो जाएगा B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये C प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए माइनस सी, और यहाँ से B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी रह जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा जीरो बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का 14वां जो है, इसमें भी R2 से R1 को माइनस करेंगे, R3 से R1 को माइनस करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R1 उसी तरह आ जाएगा 2x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस ए, इससे माइनस कर देंगे 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 3, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, x प्लस बी माइनस x माइनस ए, इसी तरह इसको इससे माइनस करेंगे 2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 3, x प्लस 4 माइनस x माइनस 2, x प्लस सी माइनस x माइनस 8, और यहाँ से जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, 2x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, और ये इससे कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1, ये इससे कैंसिल, बाकी b माइनस ए, इधर ये इससे कैंसिल, बाकी रह जाएगा 4, और ये इससे कैंसिल, बाकी 2, और ये इससे कैंसिल, बाकी c माइनस ए। और यहाँ पे देखें क्या गिवन दिया हुआ है, 2b बराबर a प्लस सी। यहाँ पे लिखेंगे गिवन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इट मीन्स, इसका मतलब है कि ए बी सी आर इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ए बी सी इन दोनों का डिफरेंस डी, और इन दोनों का डिफरेंस भी डी। यहाँ से अगर डी देखें तो डी होगा बी माइनस ए, और यहाँ पे भी डी इक्वल होगा डिफरेंस सी माइनस बी, और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2d, और यहाँ से बी से कैंसिल, बाकी रह जाएगा सी माइनस ए। यहाँ पे हम कीमतें पुट करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 2d, और b माइनस ए किसके बराबर है, d के, b माइनस ए, इसकी जगह पे लिखेंगे d। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगली टर्म का पिछली टर्म से जो डिफरेंस होता है वो सारी टर्म्स का इक्वल होता है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3, x प्लस 2
एक्स प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा 2 1, इसकी जगह पे आ जाएगा डी और 4 2 यहाँ पे आ जाएगा 2D। इससे 2 कॉमन आ रहा है, R3 से 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x+3 x+2 x+a 2 1D। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा और D रह जाएगा। 2 कॉमन फ्रॉम R3 और ये दोनों सेम है तो इसका 0 आ जाएगा। 2 इन डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। 0 बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपने लिखना है R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दोनों सेम है। आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम हो गई हैं तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तीसरे क्वेश्चन का आखिरी जो बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन है, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। इसकी आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इनको C1 में प्लस कर देना है, C2 और C3 को C1 में क्या कर देना है, प्लस। यहाँ पे C1 प्लस, या इसको इधर नीचे करें, C1 प्लस इसमें कर देंगे C2 प्लस C3। ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। फिर ये दोनों इसमें जमा होंगे, A प्लस B प्लस C। ये दोनों इसमें जमा होंगे, A प्लस B प्लस C। और ये उसी तरह आ जाएगा C2 भी और C3 भी। यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल लेंगे। A प्लस B प्लस C, इसको निकालेंगे कॉमन। 1 1 1 B A C B A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1। उसके बाद इन दोनों को 0 करेंगे तो R1 को इससे भी माइनस और इससे भी माइनस। A प्लस B प्लस C R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 1 B C। ये इससे माइनस होगा 0, ये इससे माइनस होगा A माइनस B, ये इससे माइनस होगा B माइनस C। फिर ये इससे 0, C माइनस B A माइनस C। उसके बाद C1 के जरिए एक्सपेंड कर देंगे, A प्लस B प्लस C 1। यहाँ से ये कतार जाएगी, ये कॉलम, ये आ जाएगा A माइनस B C माइनस B B माइनस C और A माइनस C। इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके जरिए एक्सपेंड करेंगे तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0। और फिर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, ये इससे मल्टीप्लाई A माइनस B इंटू A माइनस C। और ये इससे मल्टीप्लाई C माइनस B इंटू B माइनस C। यहाँ पे A प्लस B प्लस C, ये इससे मल्टीप्लाई होगा A की 2 माइनस AC माइनस AB प्लस BC। और दरमियान में माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई BC
प्लस ए सी की टू माइनस बी की टू और प्लस हो जाएगा बी सी। बी सी माइनस सी की टू माइनस बी की टू और प्लस बी सी। यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए की टू माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी, ये माइनस बी सी प्लस सी की टू प्लस बी की टू माइनस बी सी और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए की टू प्लस बी की टू प्लस सी की टू माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी माइनस बी सी, ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी और माइनस बी सी ये कैंसिल हो जाए। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल साबित करेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में ओमेगा है, ओमेगा की जो 3 होता है वो बराबर होता है 1 के और 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू होता है 0 के। यहाँ पे इसको वैसे ही रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए इससे मल्टीप्लाई होगा ए की टू, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी ओमेगा का स्केयर, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी ओमेगा और बी ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी की टू ओमेगा की थ्री और इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी सी ओमेगा का स्केयर। सी ओमेगा का स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी ओमेगा का स्केयर, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी सी ओमेगा की फोर और इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस सी का स्केयर ओमेगा की थ्री। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ए की टू और इसमें से ये देखें ए बी और ए बी कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा ओमेगा की टू प्लस ओमेगा और उसके बाद ए सी कॉमन आ जाएगा और बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर और उसके बाद ये ओमेगा बी की थ्री बी की टू ओमेगा की थ्री बराबर 1 के होता है और यहाँ पे आ जाएगा ये बी सी और बी सी, यहाँ पे बी सी कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा ओमेगा की टू प्लस ओमेगा की फोर बराबर होता है ओमेगा की फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा की थ्री डॉट ओमेगा, ओमेगा की थ्री 1 होता है और ओमेगा और ये ओमेगा के प्लस यहाँ पे ये सी का स्केयर और ओमेगा की थ्री इसको 1 लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए की टू प्लस ए बी इंटू माइनस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर, ये 1 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1 के। तो यहाँ पे ए सी इंटू माइनस 1 प्लस बी का स्केयर प्लस बी सी इंटू माइनस 1 प्लस सी का स्केयर और उसके बाद इसको तरतीब से लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए की टू
प्लस बी की टू प्लस सी की टू माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे इसको देखें, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमने अभी साबित किया लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल हो गई हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।